श्लोक है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक। तो श्लोक दोहराएंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः ता अपि तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दहता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि हि। नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता तद्भक्ताप्रभवोऽपि प्रभवो अपि। तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः ता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि हि। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दहता अपि अपि नास्य नास्य तत्कुर्वन्ति तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता तद्भक्ता प्रभवो प्रभवोऽपि। अपि। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। शमीक मुनि, अब तात्पर्य में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या अपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में समक्ष होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी भी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो यहाँ पे शिला सुखदेव गोस्वामी, आई गेस सॉरी, शिला सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को परीक्षित महाराज की कथा बता रहे हैं, और परीक्षित महाराज के कॉन्टेक्स्ट में वो ये श्लोक बोलते हैं कि श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि वो चाहे अपमानित हो, चाहे ठगे जाएं, शापित हो, विचलित किए जाएं या उपेक्षित हो, इवन जान से मारे जाने पर भी बदला नहीं लेते। क्योंकि अभी कोई कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कि अगर हमें कोई कुछ बोले तो क्या हमें अपनी सफाई नहीं रखनी चाहिए। अब मैं तो इस योग्य हूँ नहीं कि मैं इसका आंसर करूँ, है ना, लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी पाद इसका आंसर कर रहे हैं यहाँ श्रीमद् भागवतम के वर्ष में। तो इससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है ना, नहीं तो ये वर्ष समझ में नहीं आएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार से चल रही थी कि पहले तो सूत गोस्वामी बस परीक्षित महाराज के बारे में बेसिक बेसिक बता रहे थे, है ना, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को। फिर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि और डिटेल में पूछते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, और बोलते हैं कि भगवान की कथा सुनकर ही तो किसी का उद्धार होता है। जब वो भगवान की कथा श्रवण करेगा तभी तो उसका उद्धार होगा, है ना। तो कृपया करके आप जो है वो हमें भगवान की कथा सुनाइए। तो फिर आगे सूत गोस्वामी आगे बताने लगते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है कि परीक्षित महाराज जंगल में शिकार करके लौट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे। तो वहाँ पे एक शमीक मुनि का आश्रम था, है ना। बहुत प्रसिद्ध मुनि थे उस टाइम के और बहुत कड़ी तपस्या करते थे। तो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, और क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, अभी घोड़े पर सवार होकर शिकार करके आए थे, गर्मी का मौसम था, मई जून का, है ना। तो उसमें वो आए और सीधा शमीक मुनि के आश्रम में गए, और उन्हें बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, है ना। उन्हें पानी चाहिए था पीने के लिए। तो बहुत तेज़ प्यास लगने पे अब उन्होंने देखा कि शमीक मुनि के आश्रम में अंदर ऑब्वियसली शमीक मुनि है और तपस्या कर रहे हैं, है ना। और गहरी तपस्या में एक आसन के ऊपर बैठे हुए, मृगछाल बिछा रखी है,
और उसके ऊपर ऐसे हाथ करके और बिल्कुल आंखें बंद करके, और पुतलियाँ जो है वो पीछे की तरफ जा रखी है और एकदम गहरी समाधि में, उन्हें कोई होश नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज इतने प्यासे थे, है ना, कि उन्हें कोई होश नहीं। तो परीक्षित महाराज शमीक मुनि से पानी मांगते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या आप कृपया करके मुझे थोड़ा जल दे सकते हैं। अब ये तो हम सबको ही पता है कि परीक्षित महाराज जब अपने माता के गर्भ में भी थे, तब उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, है ना, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। तो अब यहाँ पर जैसे उनको प्यास लग रही थी, उन्होंने शमीक मुनि से पानी मांगा, तो शमीक मुनि तो तपस्या में थे। अब वो तपस्या रोक के पानी तो नहीं देने वाले थे, है ना, कि कोई बात नहीं, अपनी तपस्या में पोस्टपोन कर देता हूँ, पहले आपके लिए मिनरल वाटर लेके आता हूँ, आप पहले पानी लीजिए। तो ऐसा तो करने नहीं वाले थे। तो अब यहाँ पे शिल प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, है ना, कि परीक्षित महाराज क्योंकि जब अपने माँ के गर्भ में थे, तो ब्रह्मास्त्र की अग्नि ऐसी होती है कि मतलब करोड़ों सूर्य अगर एक साथ रख दिया जाए तो ब्रह्मास्त्र की अग्नि बन जाती है ना। क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है तो ऊपर नीचे इतने सारे प्लानिटरी सिस्टम्स में एक प्रकार का वो गर्माहट महसूस होती है। तो वो जब उनके माँ के गर्भ के अंदर वहाँ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया होगा, तो वहाँ पे कितनी गर्मी होगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन से निकलने के बाद भी, और परीक्षित महाराज भी ऐसे नहीं है कि वो भी भगवत भक्त हैं, वो भी तपस्वी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक छोटी सी प्यास से विचलित हो गए। क्योंकि आप और मेरा समझ में आता है कि हमें थोड़ी प्यास लग रही है तो हम ऐसे घूम रहे हैं ना, कहीं भी बिस्लेरी की बोतल मिल जाए, पर ऐसा परीक्षित महाराज का केस थोड़ी ना है ना, कि वो भी ब्लिंकिट से थोड़ा पानी की बोतल मंगा ले, उनके साथ ऐसा नहीं है ना। क्योंकि परीक्षित महाराज, अब कोई सोचो कि कोई हर हफ्ते में 3 बार कोई निर्जला व्रत रखता हो, है ना, और इतनी तपस्या करता हो कि जल के बिना रह सके, तो अगर वो इस प्रकार से दिखाए कि उसको प्यास लगी है, तो ये थोड़ा-सा आश्चर्यजनक है। तो यही चीज़ श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान की विधि का विधान था, भगवान उनके साथ ये लीला कराना चाहते थे, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ परीक्षित महाराज ऐसा व्यवहार कर रहे थे, मतलब कि उन्हें प्यास लगी है। और वो शमीक मुनि से जल माँगते तो शमीक मुनि उठे नहीं। तो परीक्षित महाराज थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं, और वहाँ से अपमान समझते हैं। क्योंकि मैं उस दिन भी बता रहा था, जैसे महाराज हमेशा कहते हैं, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में बताया कि अगर घर में कोई भी अतिथि आए, है ना, तो उसका ऐसा सत्कार होना चाहिए कि अगर वो दुश्मन भी हो तो वो ये भूल जाए कि वो हमारा दुश्मन था, है ना। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास देने के लिए, अगर हम निर्धन हैं, तो इतना तो करना ही चाहिए कि उसके लिए चटाई बिछाएं, उसको एक गिलास पानी दें और कुछ मीठे वचन कहें, है ना। उनका थोड़ा गुणगान कर सकते हैं, आप कैसे हैं, है ना, रास्ता सुगम तो रहा ना, है ना, अच्छे से आए, है ना। आजकल तो उल्टा होता है कि कोई घर में आया है ना, वो भी फ़ोन में लगा है, हम भी फ़ोन में लगे, भाड़ में जाओ, है ना। पर ये एक सही विधि नहीं है। अतिथि का सत्कार जो है वो अच्छे से होना चाहिए, और अतिथि का मतलब ही यही है, ऐसा नहीं कि कोई बता के आएगा। अतिथि मतलब अतिथि, है ना, जो कभी भी आ सकता है बिना तिथि के। अगर कोई बिना तिथि के हमारे घर में प्रकट हो गया तो वो हमारे लिए एक मेहमान है, हमारा अतिथि है। तो उसका सत्कार जो भी घर में अवेलेबल है, वो पूरे तरीके से उसका सत्कार होना चाहिए, है ना। तो ऐसी, और वो तो उस टाइम के इतने बड़े राजा थे परीक्षित महाराज, जो कि पांडवों के वंशज में आ रहे हैं। तो अब आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं, है ना, जिसको देखना है वो अब खुद ओपन करके देख सकते हैं। तो परीक्षित महाराज है ना, इस प्रकार की आश्चर्यजनक बात करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उनका अतिथि सत्कार नहीं किया गया, और वो वह आश्रम से बाहर जाने लगते हैं। तो जैसे बाहर थोड़ा सा निकलते हैं तो वहाँ पे एक मृत सांप पड़ा था। तो गुस्से में वो क्या करते हैं, सांप उठाते हैं और शमीक मुनि के गले में डाल देते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि इन्होंने मेरे प्रति इतना अपराध किया, मेरे प्रति इतना अपमान किया, है ना, तो वो भी इसका अपमान का बदला लेने के लिए सांप डाल देते हैं। अब यहाँ पे फिर शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि परीक्षित महाराज का ऐसा करना, है ना, फिर से आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो भगवान के भगवत भक्त है, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कभी कभी जब भगवान की इच्छा होती है ना, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हमारे प्लान्स भगवान के सामने बिल्कुल काम नहीं करते। जब भगवान के प्लान्स होते हैं ना, तो 0.1 सेकेंड ना, 1 मिली सेकेंड के अंदर भगवान सब कुछ बदल के राग कर सकते हैं। इवन मटेरियल वर्ल्ड का भैया ये नॉर्मल सा सिम्टम है ना, परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक सेकंड अगर कोई राजा है तो अगले सेकंड रंक बन सकता है, और अगर कोई रंक है तो अगले सेकंड राजा बन सकता है अपनी डेस्टिनी के अनुसार, है ना। कोई बहुत बड़े माले में बैठा है ना, वहाँ पे कुछ कर रहा है, और वो बहुत अपने आप को सिक्योर्ड समझ रहा है, बहुत अमीर समझ रहा है अपने आप को, और अभी एक जोर का भूकंप आए, सोचो 11 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए, तो कितनी भी जोरदार से जोरदार बिल्डिंग वो भी नीचे गिर जाएगी, है ना।
तो लो हो गया, तुम तो समझ रहे थे कि मैं दुनिया का सबसे सिक्योर व्यक्ति हूँ, है ना, या वहाँ पे कोई एटम बॉम्ब गिरा दे, लो बच लो, है ना। तो इस प्रकार से जब हो जो होना है वो होके रहेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये परीक्षित महाराज का करना थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन वही बात है कि अगर भगवान के कुछ प्लान्स हो तो भगवान कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भगवान जानबूझ के लीला कराना चाहते थे, क्योंकि अगर अभी आगे चले आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अगर परीक्षित महाराज को वो श्राप, सॉरी, अगर परीक्षित महाराज ऐसा गुस्सा नहीं करते, है ना, तो आगे की स्टोरी में श्रीमद् भागवतम का उद्घाटन या श्रीमद् भागवतम का जो पाठ है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना नहीं पाते, है ना। इसलिए ये सब लीला भगवान ने रची कि परीक्षित महाराज को गुस्सा आया और परीक्षित महाराज ने मृत सांप उठा के शमीक मुनि के गले में डाल दिया, और इस प्रकार से वो जाने लगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात है ना, आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पे परीक्षित महाराज को गिल्ट होता है ना, कि उन्होंने ये क्या कर दिया। बहुत थोड़ी सी दूर जाते ही वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि शमीक मुनि ड्रामा कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो एक क्षत्रिय का सत्कार और करना ही नहीं चाहते थे, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया उनके गले में डाल के। निश्चित ही भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का प्रणाम मंत्र है गो ब्राह्मण हिताय च, है ना। भगवान गऊ और ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। हालांकि ये भी भगवत भक्त है, तो ये भी ब्राह्मणों से ऊपर ही है ना, लेकिन वो अपनी ह्यूमिलिटी में अपने आप को थोड़ी ना समझेंगे। तो वो तो तपस्या कर रहे थे, आश्रम में थे, ये तो फिर भी अभी क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं परीक्षित महाराज। तो वो सोचते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। ये एक भगवत भक्त का लक्षण है कि अगर उससे कोई गलती जाने अनजाने में हो भी जाती, इमीडिएटली उसको गिल्ट हो जाता है ना। थोड़ी ही देर में उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लग जाएगा कि मैंने ये क्या कर दिया, और फिर वो उसके लिए माफ़ी मांग लेगा, है ना। हम भी कई बार ऐसे देखते हैं वैष्णवों के जीवन में ये चीज़, क्योंकि हम शुद्ध वैष्णव नहीं है ना। और शिला प्रभुपाद बताते हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में कि जीवात्मा का लक्षण है कि वो त्रुटि करता है। तो कई बार जाने अनजाने में त्रुटियां हो जाती है, लेकिन वैष्णव इमीडिएटली उसको गिल्ट होता है। अगर गिल्ट नहीं हो रहा है यानी हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। अगर वो ग्लानि नहीं हो रही, अगर उसका दोष उल्टा दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, यानी गड़बड़ कुछ हमारे अंदर है ना। क्योंकि यहाँ पे जो वैष्णवों का लक्षण बताया इस श्लोक में, उसके हिसाब से तो अगर हम दोष किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, यानी दोष कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमारे अंदर है ना। तो इसलिए अगर हमने कोई गलती करी है तो उसके लिए ग्लानि होनी चाहिए, और परीक्षित महाराज को इमीडिएट ग्लानि होती है, लेकिन अब तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे इतने देर में ये शमीक मुनि का एक बेटा था श्रृंगी, है ना। तो ये जो श्रृंगी था, जब इसको ये पता चला कि मेरे पिताजी का ऐसा अपमान हुआ है ना, शमीक मुनि का, ब्राह्मण का, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है श्रृंगी को। और ये शमीक मुनि ने अपने बेटे श्रृंगी को बहुत कड़ी ब्रह्मचर्य की तपस्या कराई थी, बहुत ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी बचपन से ही। तो उसकी ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी दूसरे को श्राप दे सकता था, है ना। आप समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य की शक्ति से उसके पास इतना तेज था कि वो किसी दूसरे को श्राप दे सकता था। तो अब ये जो श्रृंगी था, इसने इसको बड़ा गुस्सा आया अब, लेकिन इमेच्योर था, शक्ति तो मिल गई। जैसे वो कहते हैं ना कि बड़ी शक्ति के साथ या बड़ी पोजीशन के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना। ऐसा कुछ कहते हैं, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब इसके पास पावर तो बहुत ज़्यादा थी, सुपरमैन तो बन गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाया, है ना। तो ये श्रृंगी को पता नहीं था कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो अपनी शक्ति का बोलबाला दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, है ना, देखो मैं कितना शक्तिशाली, क्योंकि वो अपने दोस्तों के बीच में खेल रहा था, है ना। तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रह्म शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कौशिकी नदी से जल लिया, है ना, और श्राप दे डाला कि ये परीक्षित महाराज जो अपने वंश में सबसे नीच हैं, आज से 7वें दिन उड़ने वाले सांप तक्षक नाग द्वारा डस लिए जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ कह के श्राप दे डाला। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज जब जा रहे थे अपने राज्य की तरफ वापस, तो उन्हें गिल्ट तो हो ही रहा था। तो वो समझ चुके थे कि पक्का मेरे साथ निश्चित कुछ होने वाला है ना, क्योंकि मैंने भगवान के भक्त के प्रति, ब्राह्मण के प्रति मैंने अपराध करा है, तो पक्का मेरे साथ कुछ होगा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब ये श्रृंगी अपने पिता के आश्रम में वापस पहुंचा, शमीक मुनि के आश्रम में, तो उसने देखा कि वो तपस्या कर रहे हैं और उनके गले में एक मृत सांप है। तो श्रृंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने का कारण ये भी था क्योंकि उसने एक भगवत भक्त को श्राप दे दिया। तो हार्ट पूरा मैली हो गया, है ना। हार्ट पूरा जो भी थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें थी भी वो भी चली गई, क्योंकि एक वैष्णव को श्राप दे डाला, एक भगवत भक्त को श्राप दे डाला, है ना। तो इस वजह से उनको काफ़ी ड्राई ड्राई फील हो रहा था और इसलिए गुस्सा करने लग गए और बहुत ज़ोर से चिल्लाए। तो उनका चिल्लाना सुन के शमीक मुनि की आंखें खुल गई,
है ना। और शमीक मुनि पूछते हैं अपने पुत्र से कि पुत्र क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है या कुछ किया है। तो अब ये एक चीज़ कट हो गई है ना। ये श्रृंगी जब परीक्षित महाराज को श्राप देता है तो ये ऐसा कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रखवाली करने वाले कुत्तों के समान है ना। इस प्रकार से कहकर परीक्षित महाराज को संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय वो उसका ये मानना था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, है ना। और क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों के नीचे होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक समाज का सर होते हैं और क्षत्रिय जो है वो समाज की बाहु होते हैं, क्योंकि वो रक्षा करते हैं, है ना, सीमा पर रह करके। और रक्षा करते हैं, है ना, सीमा की और पूरे देश की। तो उसने सोचा कि ब्राह्मण तो पूरी शिक्षा प्रदान करते हैं, क्षत्रियों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ये तो सिर्फ एक द्वारपाल कुत्ते के समान है। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध था, है ना, क्योंकि वो क्षत्रिय थे लेकिन वो भगवत भक्त थे। चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, अगर वो भगवत भक्त बन जाए तो ये, और यहीं से ब्राह्मणवाद का जो है, जो ब्राह्मण पूरी प्रणाली है, यहीं से इसी का पतन होना शुरू हो गया। सबसे पहला पतन यहीं से स्टार्ट हुआ था, है ना। जन्म सिद्ध अधिकार जो बोलते हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हमारी ही सनातन धर्म में कुछ कम्युनिटी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो लाइक बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन एक स्पेशल कम्युनिटी है, वो इस्कॉन को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप म्लेच्छों को दीक्षा दे रहे हो। अरे, आपने अपने आप को देखा है कभी, है ना? आप बात करते हो माया में मिल सॉरी, है ना, ब्रह्म में मिलने की, है ना? उसके साथ आपको भोग वासना भी करनी है ना? उसके साथ आपको कांग्रेस और बीजेपी भी करना है ना? अरे जब भैया तुम्हें मिलना ही है ब्रह्म में जाके, तो क्यों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो? मिल जाओ ना सीधा जाके। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें ब्रह्म में मिलने में, है ना? तो जब अपने आप को नहीं देख सकते तो फिर दूसरों को नहीं बोलना चाहिए ना, है ना, कि म्लेच्छों को क्यों बना रखा है ना? अब हमारे शिला जयपताका स्वामी महाराज कुछ कम है क्या, है ना? शिला जयपताका स्वामी महाराज की वजह से इतने सारे लोग गौड़ीय भक्त बन पा रहे हैं, है ना। कैन यू इमेजिन कि शिला प्रभुपाद ने फॉरेनर्स को गौड़ीय भक्त बना दिया, है ना। या हमसे कोई कृष्ण भक्त बनाने में इतनी टेंशन होती है। अरे आप एक बात बताओ, आप इस्कॉन वाले शिव जी को डेमी गॉड क्यों बोलते हो, है ना। आप इसका कितना भी तोड़ दे दो, वो व्यक्ति भक्ति करेगा ही नहीं। और वहां पे शिला प्रभुपाद ने बाहर अंग्रेजों को गौड़ीय भक्त बना दिया, वो गौर निताई हरि बोल कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज अनइमेजिनेबल। और ये लोग, है ना, उन फॉरेनर्स को ऐसे बोलते हैं कि फॉरेनर डिवोटीज को कि ये मंदिर में आके विग्रह सेवा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण संस्कृति का विनाश है यहीं से चालू हुआ था, कि उसने सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं श्राप दे दूंगा। लेकिन जहाँ यहाँ जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया तात्पर्य में कि जो भगवत भक्त भी शक्तिशाली हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही श्राप दे सकता है, भक्त के पास भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करता, है ना। और भगवान किसी भक्त को ऐसी शक्ति देते भी नहीं कि वो गलत प्रयोग कर सके, है ना, क्योंकि ऐसी शक्ति शुद्ध भक्त के पास ही होगी, और अगर वो शुद्ध है तो वो गलत प्रयोग करेगा ही नहीं, है ना। कभी कभी जो नए नए भक्त आते हैं भक्ति में, वो भी एक दूसरे को ऐसे कहते हैं मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, है ना। पर ऐसे नहीं कर सकते वो देने के लिए भैया ब्रह्म तेज ये सब शक्ति चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे परीक्षित महाराज को तो पता था, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि शमीक मुनि अपने बेटे को डांटने लग गए, श्रृंगी को। उन्होंने बोला कि तुम बेवकूफ हो क्या, है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो राजा हैं, वो भगवत भक्त हैं। आप सोचो कि अगर अब उनके चले जाने के बाद सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि परीक्षित महाराज कभी भी कली से द्वेष नहीं करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था कि ये जो कलयुग चल रहा है, या फिर ये जो कली का टाइम है, इस युग में जो अ, अच्छी चीज़ें हैं वो सोचने मात्र से उनका फल मिल जाता है ना। लेकिन जो पापमयी चीज़ें हैं, उनको करना पड़ता है, तब उनका जो फल है वो मिलता है ना। सुख में जो अच्छी चीज़ें हैं वो चाहे करे चाहे उनको सोचे, फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लेकिन पापमयी चीज़ अगर कोई सोच रहा है तो उसका अपराध नहीं है कम से कम, है ना। हाँ, शुद्ध भक्त में नहीं काउंट होगा, पर कुछ गलत अगर मन में आ गया तो उसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि कलयुग में हमारी ऐसी हालत है कि ना चाहते हुए पता नहीं क्या क्या मन में आता रहता है ना। अगर बाहर किसी को पता लग जाए तो सोचेंगे प्रभु जी आप भी, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, है ना, आप भी इस लाइन में आ गए, है ना, क्या क्या सोच रहे हो आप अपने मन के अंदर। नहीं 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 नहीं, है ना, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, है ना। ये हमारा हाल होगा अगर हमारे मन की बातें बाहर आने लग गई, तो हमारे मन में इतना उल्टा सीधा आता है। इसलिए इस पर्टिकुलर युग में ये छूट है कि हमारे मन में अगर कुछ भी उल्टा सीधा है तो उसका अपराध नहीं लगेगा। पहले के युगों में होता था, लेकिन अगर वो कर दिया, जो मन में आया था वो कर दिया, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, है ना, कि अगर आपने उसके ऊपर ध्याय तो कॉन्टेम्पलेशन करने के बाद अगर उस पर एक्शन कर दिया, है ना, तो फिर अपराध लगेगा।
तो परीक्षित महाराज ये जानते थे, इसलिए वो कली को मौका ही नहीं देते थे कि वो कहीं पे एक छिद्र में भी घुस करके माया पहुँचा सके, है ना? या फिर कली का बोलबाला चला सके, है ना? तो इसीलिए उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हमें भी बहाने नहीं बनाते रहना चाहिए। अरे कलयुग चल रहा है तो होना ही था, अरे कलयुग चल रहा है तो होना ही था, है ना? वी शुड नॉट डू लाइक दैट, है ना? चैतन्य महाप्रभु ने बोला, भारत भूमि तो हले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जो भारत भूमि पे जन्मे हैं उनका बाय डिफॉल्ट ये चीज़ है कि वो पहले अपना जीवन सुधारें और फिर दूसरों का उपकार करें। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो प्रचार नहीं करूँगा, है ना? चैतन्य महाप्रभु ने जो भारत भूमि पे जिसने जन्म लिया उसी के लिए बाय डिफॉल्ट कर दिया कि भैया प्रचार तो करना पड़ेगा, है ना? लेकिन पहले अपना जीवन सुधारो, फिर दूसरों का उपकार करना है ना? तो इसीलिए परीक्षित महाराज तो कली को बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर कली ने अपना पहला शिकार चुना और श्रृंगी के माध्यम से पूरी ब्राह्मण संस्कृति का विनाश कर दिया। अब ब्राह्मण संस्कृति का ही तो सब गया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति जो है या फिर जो ब्राह्मण है वो सोसाइटी के हेड है ना? लेकिन आजकल हेड ही इतना बेवकूफ़ है कि मतलब जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण बताते हैं कि उन्हीं को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण बताते हैं, है ना? वो अलग-अलग परचून की दुकानें खोल के बैठे हैं ना, मोटी तोंद लेके बैठे हैं और सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हो गए ऐसा करने से, है ना? या मतलब अलग-अलग कोई अलग-अलग कुछ-कुछ कार्य करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से ब्राह्मण हो जाएँगे। तो ब्राह्मण का अर्थ है जो दूसरों को गाइड करे, है ना? और दूसरों को समझाए कि सही क्या है, गलत क्या है अपने आचरण से, है ना? ये एक क्वालिटी है ब्राह्मण की। बाकी और भी कई सारी हैं कि वो अ, टैक्स पर डिपेंडेंट सॉरी दान पर डिपेंडेंट रहता है ना? खुद से कोई मनी नहीं कमाता। तो आजकल तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो सारे के सारे, है ना, धन कमाने का ही लक्ष्य रखते हैं, है ना? इवन वो जजमानों के घर जाते भी इसलिए था कि वहाँ पे खाना-पानी मिले और थोड़ी-सी दक्षिणा मिल जाए, तो वहाँ पे जाके, है ना, कुछ-कुछ ओम नमः शिवाय करके आ जाते हैं। तो ये आजकल की ब्राह्मण संस्कृति है, इसलिए जब हेड ही पूरा खतरनाक हो रखा है तो फिर वो कैसे दूसरों को सिखाएँगे, है ना? तो इसलिए ये विनाश जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पे शमीक मुनि ने तो बहुत डाँटा अपने बेटे श्रृंगी को कि तुमने ऐसा क्यों करा? अब तुम्हारे वजह से परीक्षित महाराज चले जाएँगे और उसके बाद अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाएगी और इतनी सारी अवांछित संतानें हो जाएँगी क्योंकि वो अवांछित जैसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो अवांछित है ना, है ना? अवांछित मतलब जो वांछित नहीं है मतलब कहने का कहने का मतलब है जो धरती पर सिर्फ़ एक बोझ बना हुआ है ना? क्योंकि जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा वो मनुष्य शरीर में रहकर बोझ ही है ना? मनुष्य शरीर कोई जेईई नीट या यूपीएससी क्लियर करने के लिए तो नहीं मिला, है ना? ना मनुष्य शरीर यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए या इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बनाने के लिए मिला है। ना अपना परचम जो है वो चारों दिशाओं में लहराने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर सिर्फ़ इसलिए मिला है ताकि मनुष्य शरीर से या इस पूरे जो 84 लाख स्पीशीज़ है, ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, इससे निकला जा सके, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। तो अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर इधर-उधर सिर्फ़ भोग करेंगे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। और भोग करना चाह रहे हैं, भोग हो नहीं पा रहा, जितना भोग करने चाहते हैं उतना ज़्यादा दुःख मिलता है ना? और ये बिल्कुल रिलेटेबल है, कोई मतलब कितना भी ऊपर हो, नीचे हो, कोई इस बात को डिनाय नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति जितना भोग करने की कोशिश करता है, उसे उतना दुःख मिलता है। ख़ासकर भक्ति में आने के बाद आपको ये पूरा-पूरा जो है वो अनुभव होगा, है ना? जैसे मैं आपको पहले भी वैसे अभी ये इससे कोई लेना-देना नहीं है, बट जस्ट 1 मिनट के एग्ज़ाम्पल के लिए, है ना, कि अगर जैसे कोई भक्ति में आया है और कुछ समय बाद जैसे मान लीजिए कि उसने थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे विरक्ति आ गई और जैसे मान लीजिए किसी को पहले बहुत ज़्यादा मूवीज़ या सॉन्ग सुनने का था, है ना, कुछ हैबिट थी या नहीं भी थी, तो क्या हो गया कि भक्ति करने के बाद, है ना, कुछ टाइम बाद उसको मन किया कि चलो कुछ मूवी देखते हैं या कुछ वीडियो गेम खेल लेते हैं या कुछ जो भी मन में कर रहा है वो भोग कर लेते हैं। तो अगर उसको थोड़े समय का वो हरिनाम करने का और ग्रंथ अध्ययन करने की हैबिट हो गई, तो वो कुछ चलाएगा भी ना मूवी देखने के लिए या कुछ करने के लिए। अचानक उसे लगेगा यार मज़ा क्यों नहीं आ रहा, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना? मैं मूवी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आनंद नहीं आ रहा, है ना? कोई ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने की कोशिश करे, आनंद नहीं आ रहा, है ना? वो तो ख़ैर नॉन डिवोटीज़ को भी नहीं आता, है ना? 2 मिनट के चिल्स के लिए, है ना? क्योंकि आनंद है ही नहीं, आनंद सिर्फ़ जहाँ जहाँ पे नित्यानंद है वहीं पर आनंद है ना? और कहीं पे आनंद कैसे हो सकता है? तो इसलिए जहाँ पर भगवान नहीं है, वहाँ जहाँ पे कृष्ण नहीं है, वहाँ पर आनंद नहीं मिल सकता, है ना? तो इसीलिए
अब परीक्षित महाराज लेकिन जब जा रहे थे, अब ये तो होना ही है जो होगा कि परीक्षित महाराज के जाने के बाद स्त्रियां पशु जो है वो चुराए जाएंगे, अवांछित संतानें पैदा होंगी, है ना, धरती पर बोझ बनेंगी और ऐसे कार्य करेंगी जो कि ज़रूरी नहीं है, और गायों के प्रति अपराध करेंगे, है ना। और इसी वजह से हम भी जो है वो दुखी रहते हैं आजकल, क्योंकि गाय दुखी है ना। जब तक गऊ माता दुखी रहेंगे तब तक हम लोगों को भी दुखी रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज तो अब प्रार्थना करने लगे कि मेरे परिवार के ऊपर कोई आँच आए, इससे पहले जो मैंने किया है उसके सारी आँच मेरे ऊपर आ जाए। हालांकि परीक्षित महाराज, फिर से आई एम रिपीटिंग, परीक्षित महाराज ने ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं करा था, पर वो अपनी ह्यूमिलिटी में ऐसा सोच रहे थे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया और अब मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ पे श्रृंगी ने तो श्राप दे ही दिया था। तो परीक्षित, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई एक व्यक्ति फैमिली में कुछ गलत करे तो पूरे परिवार को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है कई बार, है ना। तो इसलिए परीक्षित महाराज चाहते थे कि उनके परिवार और आगे आने वाले वंश को कुछ सहना ना पड़े और वो अच्छे से भक्ति कर सकें, भगवान के चरणों में मन लगा सके। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे साथ जो होना है वो अभी हो जाए। और फिर उन्हें अचानक से खबर मिलती है कि आपको श्राप दिया जा चुका है और आज से 7वें दिन बाद आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज इसको, उसमें लिखा है गुड न्यूज़ की तरह लेते हैं, है ना। वो इसको एक शुभ समाचार की तरह लेते हैं। अब हमें आके कोई बताए, है ना, कोई डॉक्टर बोले कि 7 दिन छोड़ो, अगर कोई ये भी बोले ना आप 70 दिन बाद मरने वाले हो, अरे भैया, है ना, हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, कि आप तो मरने वाले, अब क्या करें, है ना। और जैसे आजकल जो लोग होते हैं, अगर उन्हें कोई बोल देना कि हम इन्हें बचा नहीं सकेंगे, अब ये कुछ घंटों के मेहमान हैं, लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं नहीं, आप जितने मर्जी नोट ले लीजिए, मैं आपके ऊपर अपनी पूरी प्रॉपर्टी उड़ाने को तैयार हूँ, बस इस व्यक्ति को या मुझे बचा लीजिए, जो भी बीमार होता है ना। तो इस तरीके से व्यक्ति पागल है, ललायत है संसार में जिंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि भोग करना चाहता है। उसे लगता है कि मरने के बाद भोग नहीं मिलेगा, है ना। पर जब दूसरे जन्म में जाएगा वहां पर भी यही सब रिपीट होगा जो अभी हो रहा है ना। लेकिन उसे लगता है कि यही जन्म मेरा सब कुछ है और यही मेरा सब कुछ है और मुझे यहीं पर रहना है। तो इसलिए व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है जिंदा रहने के लिए सिर्फ। लेकिन परीक्षित महाराज इसको शुभ समाचार की तरह लेते हैं कि अरे वाह, है ना, अब तो मैं विरक्त होकर के अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ और भगवान में मन लगा सकता हूँ। तो फिर वो गंगा नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पे उपवास आदि करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर आगे बाद में लंबी स्टोरी है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी के उन्हें दर्शन होते हैं और सुखदेव गोस्वामी उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा कहना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी का उदाहरण देते हुए जो ये वाला श्लोक जो आज हमने पढ़ा 48वां, तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हता अपि। तो इसमें यही चीज़ बता रहे कि परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देते हुए कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इतने ज़्यादा सहिष्णु होते हैं, क्योंकि भगवान ने तो बोला है त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, है ना। तो ये वही तो सहिष्णुना है, वही तो ह्यूमिलिटी है या फिर टॉलरेंस, है ना। इतनी ज़्यादा टॉलरेंस उनके अंदर होती है कि अगर कोई अपमानित करे, ठग ले, है ना, शाप दे दे या विचलित करे, उपेक्षित करे, उपेक्षित मतलब रिजेक्ट कर दे, है ना, मतलब बिल्कुल मुंह ना लगाए, और इवन कोई जान से भी क्यों ना मारे, कभी भी एक भगवत भक्त बदला लेने का विचार नहीं करता, है ना। जैसे कोई कोई लिख रहे थे, है ना, अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में, है ना, कि आई एम इनोसेंट फॉर इनोसेंट पीपल ओनली, है ना, बाकी उसके अलावा कोई हाथ तो लगा कर दिखाए, है ना, तो मुंह तोड़ दूंगा। तो तो ये हमारे आजकल के हाल है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि एक भगवत भक्त कभी किसी से बदला लेने की सोचता ही नहीं। आजकल हमें कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे दो शब्द तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम पता नहीं उसका मुंह तोड़ के लाल कर दे, है ना, और न जाने क्या क्या उसके प्रति करने के लिए ललायत रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त कभी ऐसे नहीं होते, वो इतने सहिष्णु होते हैं कि सब कुछ टॉलरेट कर लेते हैं। यही चीज़ हमें प्रहलाद महाराज, यही चीज़ हमें पांडवों की लीला में भी, क्योंकि इवन युधिष्ठिर महाराज और जो पांडव थे उन्होंने भी भगवान को कह दिया था कि भगवान हमें नहीं चाहिए ये सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं हम ऐसे ही रह लेंगे। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं भैया, क्षत्रियों का धर्म है कि उन्हें कुछ ना कुछ एक लैंड एरिया चाहिए जहाँ पर वो राज्य कर सके। और इसलिए भगवान खुद शांति दूत बनकर गए भी थे, लेकिन उन्होंने सुई बराबर भी एक ज़मीन देने से इनकार कर दिया। तो फिर इस प्रकार से युद्ध होना ही था। लेकिन भगवान के भक्त इतने ज़्यादा सहिष्णु होते हैं कि कभी किसी भी बात का बदला नहीं लेना चाहते और किसी व्यक्ति से नहीं लेते। अगर वो कभी गुस्सा होते भी है ना तो भगवान से होते हैं, है ना। जैसे एक हमारे जगन्नाथ जी के एक भक्त थे बलराम दास,
तो उनकी कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि वो मतलब जगन्नाथ जी के पंडे ही थे, है ना? तो कुछ पूर्व संस्कारों के वजह से ना चाहते हुए, है ना, सामने से उन्हें किसी वैश्य यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट ने आकर्षित कर लिया और वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लग गए। हमारी दृष्टि में भी ये कितना बड़ा अपराध है ना? क्योंकि कोई लस्ट के कारण किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ, किसी वेश्या के साथ संबंध रखे, तो हम भी शायद उसका संग नहीं करेंगे, है ना? और उसे भगवान की सेवा नहीं करने देंगे। तो लेकिन इसी प्रकार से लीला आती है कि वो बलराम दास मतलब संग करते थे। अब किस प्रकार का संग करते थे वो तो नहीं पता, लेकिन उस प्रोस्टिट्यूट के साथ रहते थे, है ना? और जब वो एक दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, है ना, तो ये पंडे जो थे वो वहाँ पर जाते हैं और ऊपर रथ के ऊपर कुछ और पंडे थे। तो ये पंडे जो प्रोस्टिट्यूट के साथ रह रहे थे, जब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बाकी पंडे इनको धक्का दे देते हैं, है ना, रथ से नीचे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि नीच कहीं के मूर्ख, है ना, तुम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ संग करते हो ना। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब उनके प्रति गलत धारणा हो, है ना, वो करते ना हो। तो जो भी था, लेकिन उनको इस प्रकार से धक्का मार दिया और बोला कि मूर्ख कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रह के और जगन्नाथ जी के रथ पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हो। तो बलराम दास जी को बहुत ज़्यादा सेपरेशन फील होता है और बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है भगवान के लिए। गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा भक्तों पर नहीं आता। जबकि फेंका उन्हें किन्होंने था, पंडों ने फेंका था, है ना, धक्का मार के। लेकिन ये शुद्ध भक्त की पहचान है। कृष्णा प्रभु पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, लेकिन ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है कि वो कभी भी एक दूसरे भक्त के ऊपर दोष नहीं देता, है ना? तो अब वो जगन्नाथ जी की तरफ देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, गुस्से से लाल-लाल आँखों से जगन्नाथ जी को देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और महोदधि, जो मैं तो ख़ैर कभी गया नहीं, बट जगन्नाथ जी के पास समुद्र है ना? हम सबको पता है। तो वहाँ पे वो समुद्र के किनारे जाके बैठ जाते हैं और उन्हें बड़ा गुस्सा आता है ना? बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है ना? और गुस्सा उन्हें एक मतलब प्रेम की भावना में आता है जगन्नाथ जी से। गुस्सा होने का मतलब ये नहीं हरिनाम करना छोड़ दूँगा, आपने मेरे साथ ये कैसे कर दिया, गीता पढ़ना छोड़ दूँगा, क्लास में नहीं आऊँगा, भक्ति नहीं करूँगा, ऐसे नहीं, है ना? वो गुस्से में और ज़्यादा भक्ति करने लग जाते हैं। तो अब वो क्या हुआ कि अ, जब ये नदी के सॉरी समुद्र के किनारे बैठे थे रेत में, है ना? तो हमारा भी एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि रेत में बैठे-बैठे उँगली से कुछ ड्राइंग करने लग जाते हैं, है ना? तो वो बहुत मन-मन में गाली दे रहे थे, है ना? काले कलूटे कहीं के, है ना? जगन्नाथ, है ना? अगर तुम चाहते तो मुझे रथ में चढ़ने दे सकते थे, है ना? क्योंकि तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो सर्वव्यापी हो, है ना? तुम तो अंतर्यामी परमात्मा हो, तुम तो कहते हो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आप तो सभी लोकों के महेश्वर हो। आपका नाम जगन्नाथ है ना? पर आप किस बात के जगन्नाथ हो? जगत के अंदर मैं भी तो आता हूँ, लेकिन आप मेरे नाथ तो हो ही नहीं, है ना? आपने तो मुझे अस्वीकार कर दिया, है ना? तो किस प्रकार के, है ना? आप अब मैं आऊँगा ही नहीं आपकी रथ यात्रा में कभी, है ना? आपको इतना एटीट्यूड है ना, कि आप मुझे अपने रथ में नहीं चढ़ना देना चाहते। कोई नहीं, अब मैं आऊँगा ही नहीं आपकी रथ यात्रा में कभी। लेकिन ये सोचकर भी वो क्या कर रहे हैं, वो रेत में जगन्नाथ जी बना रहे हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा बड़ा-सा रथ बना दिया वहाँ पे ड्राइंग करते-करते अपनी उँगली से रेत के अंदर, और एक बड़ा-सा रथ बना, उसमें जगन्नाथ जी बना दिए, फिर एक बड़ा-सा रथ उसमें सुभद्रा मैया, फिर बड़ा-सा रथ उसमें बलराम जी, है ना? इस प्रकार से वो बना रहे थे और यही सोचते-सोचते गुस्से में जगन्नाथ जी को उल्टा-सीधा बोल रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे ही अपनी रथ यात्रा चला रहे हैं रेत में। अब वहाँ जो रथ यात्रा हो रही थी, असली रथ यात्रा, वो रुक गई। जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ रहा, है ना? तो जो राजा थे उस टाइम के, उन्होंने कई सारे हाथी घोड़े मँगाए, वो लगाए, है ना? कई सारे बाउंसर्स मँगाए, वो लगा दिए, है ना? वो रथ हिलने का नाम नहीं ले रहा, है ना? वहाँ पे नीचे मोटर लगा दी तब हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो लगा यार ये क्या हो गया, है ना? रथ जो है वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर आगे नहीं बढ़ रहा है, ये कैसे हो गया? जगन्नाथ जी इतने भारी कैसे हो गए अचानक से? तो उन्हें लगा कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? तो राजा को इस प्रकार से भगवान निर्देशित करते हैं कि इन ये जो पंडे बैठे हैं जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर, इन्होंने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, इन्होंने मेरे रथ से उसे नीचे फेंक दिया। तो अब जाओ और क्या करो कि इन पंडों से बोलो कि वहाँ पर मेरा रथ छोड़ के और वहाँ समुद्र के किनारे जाएँ और वहाँ पे जो मेरा बलराम दास वहाँ पे भक्त है, उसको पैलेंक्विन में बिठा कर लाएँ और मेरे रथ के आगे उसका पैलेंक्विन चलेगा, है ना? और सबके सब जयकारा लगाते हुए चलेंगे, बलराम दास की जय, है ना? तो इस प्रकार से वो जगन्नाथ जी उनको ऑर्डर देते हैं कि उसको लेकर के आओ और वो मेरे सामने पैलेंक्विन में चलेगा, है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो फिर अपने और शायद ऐसा भी था ना कि वो घुटनों के बल वहाँ तक जाएँगे, है ना? रेत में, और उनसे माफ़ी माँगेंगे। तो फिर वो यहाँ से बलराम दास जी को लेकर के आते हैं
और फिर रथ आगे बढ़ना शुरू होता है जगन्नाथ जी का, है ना? तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इनकी कथा में भी कि इन्होंने कभी भक्तों को दोष नहीं दिया कि आपकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। अगर वो गुस्सा भी हो रहे थे तो भगवान से हो रहे थे। इसी प्रकार से हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत शिल प्रभुपाद, है ना? अ, शिला प्रभुपाद भी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते नहीं थे, है ना, दर्शन करने। कहते थे मैं यहाँ पे कदम नहीं रखूंगा क्योंकि तुम मेरे जो डिसाइपल्स है, जो फॉरेनर डिसाइपल्स, उन्हें अपने मंदिर में आने नहीं दे रहे, है ना? अब वहाँ पर भी शिला प्रभुपाद वहाँ के पंडों को या किसी और को दोष नहीं देते, क्योंकि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान नहीं आने दे रहे। तो ये एक शुद्ध भक्त का सोचना है। तो एक शुद्ध भक्त को पता है कि मेरे साथ जो घट रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। जैसे एक कॉस्को की बॉल होती है, अगर आप उसे दीवार पे फेंको तो वो वापस उड़ के आप ही के पास आएगी। और ऐसा कभी आपने किया होगा बचपन में, है ना, कि आप छत पे या दीवार पे, है ना, थोड़ा ज़्यादा जोश आ रहा है और आपने वो कुछ ज़्यादा स्पीड में फेंक के मारी और वो सीधा आके नाक पे लगती है ना? फिर नाक टूट जाता है ना, और फिर और कहीं गले वगैरह में, पेट वगैरह में लग गई तो और ज़्यादा, है ना, काम खराब। तो इस प्रकार से ये सेम फंडा हमारे कर्मों में भी लगता है ना, कि इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने जितनी तीव्रता के साथ वो अपने कर्मों की बॉल फेंक के मारी थी, अब वही वापस हमारे पास आके सर पे लगती है। अब ऑब्वियसली बात है कि वो आएगी किसी न किसी के थ्रू ही, है ना? जैसे श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी इसको इस प्रकार से समझा रहे थे कि आपका जो कर्म फल है, और कर्म फल जो है वो किसी को भी ढूंढ सकता है। जैसे एक बछड़ा अपने एक बहुत बड़े गाय के झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार से जो कर्म फल है वो हमें कभी ना कभी कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेता है। कोई कर्म फल से या मृत्यु से कभी बच नहीं सकता। तो जो भी हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में किया था, है ना, लेकिन वो आएगा किसी ना किसी के माध्यम से ही, है ना? तो अब क्योंकि हम लोग भक्तों के संग में रह रहे हैं, तो इसकी पूरी पूरी गुंजाइश है कि वो भक्तों के संग से ही आएगा, है ना? इसलिए कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि वो भक्त ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, है ना, वो उन भक्त ने मेरे को ऐसी चोट क्यों पहुंचा दी, है ना? तो लेकिन ये हमें अपना प्रारब्ध समझना चाहिए कि जो हमने बॉल फेंक के मारी थी, अब किसी ना किसी के माध्यम से वो हमारे तक पहुंच रही है। अब हम नॉन डिवोटीज के बीच में होते तो उनके थ्रू आती, लेकिन अब क्योंकि हम भक्तों के बीच में रह रहे हैं, तो जो हमारे द्वारा ही फेंकी गई बॉल थी वो उनके माध्यम से हमारे पास आ रही है, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। भगवान के ब्रह्मांड में भगवान ने इसको इस प्रकार से बनाया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ 1% भी कुछ आगे टॉर्चर नहीं हो सकता, और मतलब कुछ मतलब कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जितना उसकी डेस्टिनी में है उतना ही होना है। जितना फेम आना है उतना फेम आएगा, और जितना डीफेम होना है उतना होके रहेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। इसलिए प्रारब्ध जो कटने हैं वो कट के रहेंगे, जो संचित कर्म है वो कट के रहेंगे ही रहेंगे, है ना? इसीलिए श्री भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो समझता है कि मैंने जो करा था ये वही मेरे को वापस मिल रहा है। और बल्कि ऐसी जो सिचुएशंस है उनको वो भगवान का आशीर्वाद समझते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को जो शाप मिला, वो इसको भगवान का गिफ्ट समझ रहे थे, है ना, कि मेरा हैप्पी बर्थडे हुआ और भगवान ने मेरे को गिफ्ट दे दिया। अरे वाह, है ना, इससे बड़ा गिफ्ट कोई कैसे दे सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है कि भगवान हमारे संसार में, हमारे समय में सारे दरवाजे, सारे होप एंड स्कोप हमारे लिए बंद कर दे, और हमारा एकमात्र जो निष्ठा है, एकमात्र जो शरणागति है वो भगवान की तरफ मुड़ जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है ना? तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज को भी आनंद आ रहा था। वो तो सोच रहे थे भगवान ने मुझे सबसे बड़ा उपहार दे दिया, क्योंकि अब मैं आराम से भगवान में अपना चित्त लगा सकता हूँ। अब मैं अब हृदय से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, है ना? लेकिन ये शुद्ध भक्त है ना? अगर हमारे हमारे लिए भी भगवान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनसे प्रार्थना करें, है ना, तो फिर भगवान हमारे सारे दरवाजे ऐसे बंद कर देंगे जो हमने होप एंड स्कोप इस दुनिया में बना रखे हैं। क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं था और कोई नहीं होगा, है ना? बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे, है ना? सुनने के बाद भी, बोलने के बाद भी 2 दिन बाद फिर किसी और को अपना मानने लग जाते हैं, है ना? अब भक्तों के बीच में जैसे हैं वैसे हैं, है ना? मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर शो ऑफ कर देते हैं, लेकिन अंदर से किसको क्या पता, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं घर में बैठ के, या अंदर अंदर ही मन में बैठ के, है ना? हो सकता है कि हमारी किसी से दोस्ती ना हो, पर मन में हम क्या-क्या सोच रहे हैं, है ना? क्या-क्या विचार कर रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं। है ना? वहाँ पे क्या-क्या विचार चल रहे हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे, है ना, ऐसा प्रेम दिया, उस व्यक्ति ने मुझे ये दिया, वो दिया, है ना? जबकि इवन जो मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग होते हैं ना,
वो भी थोड़ा बहुत इतना तो बोल ही लेते हैं कि जहाँ भगवान नहीं पहुँच सकते वहाँ भगवान मम्मी-पापा को भेजते हैं। हालाँकि ये पूरे तरीके से वैलिड नहीं है ना? क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि भगवान का जो प्रेम है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आएँगे भी तो हम उनके दर्शन कर नहीं सकते। तो क्योंकि भगवान हमें वो केयर एंड लव देना ही चाहते हैं, तो वो फिर माता-पिता के थ्रू होते हुए हमें दे देते हैं। लेकिन अगर भगवान ना चाहे, है ना? तो माता-पिता भी हमें प्रेम नहीं कर सकते। अगर हमारी डेस्टिनी में ही नहीं है उनका प्रेम मिलना, तो नहीं मिलेगा। जैसे किन्हीं-किन्हीं के माता-पिता होते हैं जो बच्चे के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही गुज़र जाते हैं और बच्चा रह जाता है। तो अगर उसके प्रारब्ध में था कि उसे माता-पिता का सुख नहीं मिलना, तो कैसे मिलेगा, है ना? तो इस प्रकार से ये सब हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा निश्चित होता है ना? कि हमें क्या कितना मिलना है। इसलिए भक्त जानता है कि भई कोई सामने वाला मुझे कुछ कभी भी पेन पहुँचा ही नहीं सकता। जितना पेन मुझे मिलना है वो मिल कर के रहेगा। है ना? इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी बातें लिखी, अपमानित होना, है ना? क्योंकि अपमान झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी अगर कोई पब्लिकली किसी का अपमान करे तो और ज़्यादा भयंकर है ना? अगर कोई हमें अकेले में अपमान करे तो समझ में आता है ना? आप पता नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई अपमान भी नहीं करता कभी, जबकि हम अपमान होने के लायक हैं, है ना? लेकिन अगर कोई अकेले में हमारा कुछ अपमान करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी ने सबके सामने हमारा अपमान कर दिया, मान लो कभी किसी ने मंदिर में हमारा सबके सामने अपमान कर दिया, हम मंदिर ही आना छोड़ देंगे, है ना? हम लोग शायद गीता क्लास कह रहा हूँ, कोई भी क्लास, स्पिरिचुअल क्लास में ही आना छोड़ देंगे अगर किसी ने हमारा सबके सामने अपमान कर दिया। इसीलिए ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है कि वो सबके सामने पब्लिकली अपमानित होने के बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? सबके सामने अगर उसके ऊपर हँसी उड़ाया जाए, खिल्लियाँ उड़ाया जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि सम्मान भी हज़म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्मान पाने की आशा तो हम सब रखते ही है, और हम भी चाहते हैं कि लोग हमें गार्लैंड पहनाएँ, है ना? लोग हमारी वाह-वाह करें, है ना? लोग भी बोले हिज ग्रेस अनंत निताई प्रभु जी की जय, है ना? पर ऐसा करने से, है ना, कुछ नहीं होगा। जब वो 1 सेकंड में भगवान प्लान बदलेंगे और अहंकार तोड़ना चाहेंगे, और अगर किसी ने भी सामने से अपमान कर दिया, तो पूरा मोटिवेशन सब कुछ चला जाएगा, है ना? सब पानी-पानी हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, है ना? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ठगे जाने पर, है ना, कि इवन अगर किसी डिवोटी को ठगा भी जाए, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे जयंत प्रभु का फ़ोन चोरी हो गया था, है ना? पर ठगा तो ख़ैर नहीं गया था, चोरी नहीं होता, सॉरी, है ना? वो भूल करके आ गए थे, उन्हें लग रहा था कि वो ठग हो गया, है ना? अब पता नहीं उनकी क्या मनोस्थिति थी, मैं तो उस टाइम था नहीं, है ना? और होता भी तो नहीं पता लगती। लेकिन एक भक्त जो होता है, उसको ठगे जाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? कि किसी ने मुझे ठग लिया, ठगने का मतलब शायद धोखा देना होता है एक प्रकार से, है ना? चाहे वो मनी लॉन्ड्री का केस हो या किसी भी प्रकार से हो कि किसी ने हमें ठग लिया, इट्स ओके, है ना? कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। एक्चुअली एक जो वैष्णव होता है ना, वो अ, मतलब नॉर्मली भी हमारे जीवन में ऐसा होने लग जाता है कि कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, मतलब कोई व्यक्ति का उसमें हाथ नहीं भी है और कुछ भी परिस्थिति आ रही, ठीक है, अब हो गया, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, होने दो, है ना? कोई बात नहीं, मतलब वो हर बात में कोई बात नहीं कहना शुरू कर देता है, हर चीज़ में इतना सैटिस्फाइड रहने लग जाता है एक भक्त, भगवान का हरिनाम जपते-जपते, कि कुछ भी उसके साथ घट रहा होता है, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अब क्या ही किया जा सकता है, भई जो चीज़ हाथ में नहीं है, उसके लिए क्यों टेंशन लें? और जो चीज़ हाथ में है उसके लिए तो कौन ही टेंशन लेता है ना? तो जैसे अगर कोई भक्त जैसे कहीं कुछ ट्रैवलिंग कर रहा है ना? और उसका अचानक से उसको पता लगा कि उसके जेब से सारे पैसे चोरी हो गए, जेब काट ली। अब क्या कर सकते हैं भैया, हो गए तो हो गए, भगवान के पैसे तो चले गए। अब क्या किया जा सकता है? अब रो के बैठने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना? मैं पैसों के लिए थोड़ी ना जी रहा हूँ, मेरी रखवाली भगवान करेंगे, है ना? जो मुझे सप्लाई करना है वो भगवान करेंगे। तो इस प्रकार से एक भक्त सोचता है। और शापित होने ये तो हम यहाँ देख ही सकते हैं कि परीक्षित महाराज को शाप दिया गया, फिर फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 3 चीज़ें, तिरस्कृत कर दिया जाए, है ना? ये तो या अपमानित कर दिया जाए, या और फिर है विप्रलब्धा, है ना? ठगा जाकर, और फिर शप्तः, शापित होने, है ना? कि अगर कोई शाप दे दे, अब आज के समय में तो हमें कोई क्या ही श्राप देगा, है ना? कुछ लोग छोटी-छोटी बद-दुआएँ कई बार दे देते हैं, है ना? गुस्से में आकर के कि मैं बस कहता हूँ कि ऐसा हो जाए, है ना? उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं भी उसको ये बद-दुआ देता हूँ। आजकल वो श्राप जो है वो बद-दुआ में बदल गया, है ना? लेकिन इस प्रकार से भक्त को उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? वो लगे ना लगे वो बात की बात है, उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, दे लो,
है ना। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया, है ना। आपने बद्दुआ दी तो उससे शायद मैं और ज़्यादा भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाऊँगा। बस ये बद्दुआ मत देना कि मुझे वैष्णवों का संग ना मिले, है ना। और विचलित किए जाने पर अगर कोई एजिटेट कर दे, जैसे मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि अ, अगर कोई हम जैसे या मेरे जैसे कोई हो, है ना, और मंदिर में हमारी शू स्टैंड में बाहर चप्पल रखी हुई है और टेम्पल हॉल में अभी अंदर सुन के आए, जस्ट 1 मिनट पहले अंदर भागवतम क्लास में सुन करके आए हैं, है ना, कि हमें एजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें भगवान के भरोसे रहना चाहिए, योगक्षेम वहाम्य हम भगवान ध्यान रखते हैं, और बाहर आए जूते स्टैंड में देखा चप्पल गायब है, ओ भैया लो हो गया काम, है ना। ऐसे एजिटेट होंगे कि बस वो चप्पल पे ही फिर पूरी मती रह जाएगी कि अब क्या होगा, है ना, अब तो चप्पल हो गई चोरी, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार गोवर्धन में, है ना। तो अ, अब पूरा वृतांत तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन वहाँ चप्पल चोरी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं फिर दिल्ली तक, है ना, पैदल पैदल कह रहा हूँ, है ना, नंगे पैर आया था। तो इस प्रकार से हमारे साथ ऐसा होता है ना कई बार कि इवन मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें भी हमें इस प्रकार से एजिटेट कर देती हैं, विचलित कर देती हैं कि हम लोग एकदम पागल हो जाते हैं, है ना। एक बार मेरे साथ हुआ था, एक सेकंड रुकिएगा। तो मैं यही कह रहा था कि कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों से विचलित हो जाते हैं, है ना? लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, अगर उनके जीवन में कुछ बड़े से बड़ा भी हो जाए, वो विचलित नहीं होते, है ना? हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना? कुछ किया तो जा नहीं सकता, है ना? क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, जो हमने उस दिन नरसिम्हा लीला में हिरण्यकश्यपु की कथा में पढ़ा था, है ना? कि अगर एक कि आपका 5 लाख भरा हुआ पर्स अगर आपने कहीं फेंक दिया या गिर गया गलती से, और अगर वो आपकी डेस्टिनी में है, तो वो वहीं पर पड़े रहेगा, चाहे आप 3 दिन बाद जाकर उठाओ, है ना? लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो आप अपने घर के अंदर तिजोरी में कितने ताले मार लो, चोरी होके रहेगा। तो यही एक शुद्ध भक्त को पूरा कन्विक्शन होता है कि मेरे साथ जो-जो कुछ-कुछ बुरा घट रहा है, वो सब मेरे वजह से है ना? इसीलिए वो सबको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेता है। अब इसमें भी हम सबकी अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना? एक अलग-अलग थ्रेशोल्ड पॉइंट है। जैसे महाराज का तो थ्रेशोल्ड पॉइंट अब इस दुनिया के परे है ना? जैसे महाराज जी तो मतलब पता नहीं क्या-क्या नहीं टॉलरेट कर लेते, है ना? क्या-क्या लोग उनको उल्टा-सीधा भी बोलते हैं, है ना? और अपमान झेलने से ज़्यादा खतरनाक सम्मान झेलना है ना? मतलब जब कोई शुद्ध भक्त बहुत ज़्यादा सम्मान पाने लग जाता है ना? और फिर अपमान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जब सम्मान मिलता है तो अपमान भी मिलता है ना? कई बार मतलब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस हैं। तो महाराज तो पता नहीं क्या-क्या नहीं झेलते, तो उनका थ्रेशोल्ड तो बस दुनिया के परे है। अब हमारा थ्रेशोल्ड किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है। बॉइलिंग पॉइंट है अलग-अलग, है ना? किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, किसी का 50 डिग्री पे ही है, किसी का 1 डिग्री है ना? तो किसी ने कुछ बोल दिया और बस उसी में विचलित हो जाते हैं, है ना? और उपेक्षित होना, मतलब किसी ने अगर अस्वीकार कर दिया हमें और हमें बिल्कुल भी, जैसे अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे निताई मर्सी के सारे भक्त जो है वो एक ही शहर में रहते हैं, है ना? कितनी बड़ी बात है ना? बोलिए मेरे मुँह में घी शक्कर, है ना? तो मतलब अब मेरे आप मेरे मत बोलिएगा, आप बोलिएगा कि मेरे है ना? तो सोचिए कि हम सारे निताई मर्सी के भक्त एक ही शहर में रहते हो और नारायण प्रभु के घर में हाउस प्रोग्राम है और नारायण प्रभु ने सबको बुलाया और गलती से जानबूझ के नहीं, गलती से नारायण प्रभु ये भूल गए कि सुमित प्रभु को भी बुलाना था, है ना? और वो सुमित प्रभु को बुलाना भूल गए, है ना? तो ये एक प्रकार से जाने-अनजाने में उपेक्षा करना, जानबूझ के नहीं, है ना? गलती से भूल गए कि उन्हें भी बुलाना था, है ना? तो सोचो कैसा लगेगा, है ना? कि उन्होंने सबको, अब हम तो लोग ख़ैर वैसे क्लोज़ हैं, तो बिना बुलाए भी शायद चले जाएँ, है ना? बट ऑकवर्ड लगता है, ये कोई एटिकेट नहीं है ना? कि अगर कोई हमें अपने घर में चाहे हाउस प्रोग्राम में ही क्यों ना बुलाए, है ना? अगर बिना बुलाए चले जाएँगे तो थोड़ा अजीब-सा लगेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रसाद पाना पड़ेगा, है ना? बिना प्रसाद पाए वो भेजेंगे नहीं अब, है ना? क्योंकि अब हम उनके लिए मेहमान हैं और वो भी महाराज की कथा सुनते हैं, है ना? कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो ऑकवर्ड लगेगा, मन में वो पता नहीं क्या सोचें, है ना? तो इसी प्रकार से अगर कोई जानबूझ के अपेक्षा कर दे, उस पे भी डिवोटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक शुद्ध भक्त अगर जानबूझ के भी कोई, अब क्योंकि यहाँ तो यही लिखा है ना, कि अगर जानबूझकर भी कोई उपेक्षित कर दे, है ना? तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसको वो पूरी तरीके से सहन कर लेता है, और इतना ही नहीं, अगर उसको कोई जान से मारने की भी कोशिश करे, उसको भी सहन कर लेता है। अब प्रहलाद महाराज ने कभी मुड़ कर के कहा क्या, है ना? हिरण्यकश्यपु जी, आपने मेरे को मारने का कोशिश करी,
अब देखो मैं अपनी भगवत भक्ति से आज तक मैंने जो नाम जप किया है उसकी शक्ति से आपको श्राप देता हूँ, है ना, कि आपके साथ ही हो जाए। उनको मारने की कोशिश कर रहे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव से कि आप मेरे असुर श्रेष्ठ पिता का उद्धार कर दीजिए। ये एक शुद्ध भक्त की क्वालिटी है, ये एक प्रचारक भक्त की क्वालिटी है ना, कि प्रचार ना करते हुए प्रचार कर, मतलब प्रचार ना करते हुए का मतलब है जिन्हें प्रचार नहीं कर रहे, और जिन्हें प्रचार कर रहे हैं, चाहे कोई भी भक्त हो, है ना, अगर कोई भी उनकी अपेक्षा करे, है ना, उन्हीं का जाके अपमान करे, कोई भी कुछ भी करे, तो ये एक शुद्ध प्रचारक भक्त का पहचान है ना, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, और उसको वो पूरी तरीके से सह लेता है और सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि उसे पता है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। अब ऐसा अगर हमें बनना है, ये सब जो क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई है, अगर ये सब बनना है तो क्या करें? तो इसी अध्याय के चौथे श्लोक पे आ जाइए। एक बार मैंने क्लास में कोट भी करा था, है ना, या शायद हमने इसके ऊपर क्लास ली भी थी। तो हम उसमें बताया है ना कि परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान की कथा को बहुत अच्छे से श्रवण करते थे, इस कारण से ऐसा होता था। ये रनोत्तम श्लोक वार्ता नाम जशुताम तत्कथामृतम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का खतरा नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पे तो जीवन के अंत में बोल रहे हैं, तो जीवन के रहते रहते तो फिर क्या ही कहा जाए। तो इसलिए अगर कोई नित्य रूप से भगवान की कथा श्रवण करने में लगा हुआ है ना, और नित्य रूप से भगवान की कथाओं के स्मरण में भी लगा हुआ है, तो फिर उसको ये मृत्यु के समय भी भ्रांत धारणाएं सता नहीं सकती, और उस समय पे भी वो भगवान के शरणागत रहता है ना, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, है ना। क्योंकि जैसे हम हमेशा वो कोट करते ही हैं कि दुखिया को ना सताओ दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया का मुखिया देखे तो तेरी गति क्या होए, है ना। कि अगर हमने कुछ अगर हमें किसी ने कुछ दुखाया है ना, तो अगर हम उसको, जैसे अगर किसी ने हमें 2 चाँटे मारे और आप उसको 4 चाँटे लगा भी दो, तो हो सकता है वो इतनी इंटेंसिटी से ना लगे, है ना। लेकिन जब भगवान उसको लगाने आएँगे तब उसकी क्या गति होगी, है ना। तो अब ये हमें विचार रखना नहीं है, बट ये एक फैक्ट है ना। पर ये हमें विचार नहीं रखना क्योंकि भक्त कभी बदला लेने का सोचता नहीं है ना। पर ये एक फैक्ट है ना। तो इसको भी अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन हमें कभी इस प्रकार से सोचना नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब उसको भी ये सब झेलना पड़ेगा, है ना। या हमें हमारे साथ कोई बुरा कर दे, कई बार तो कहते उसने ना मेरे प्रति वैष्णव अपराध कर दिया, है ना। मतलब अपने आप को वैष्णव माने बैठे हैं, तो दूसरे का बोल रहे उसने मेरे प्रति या उसने वैष्णव अपराध कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम हरिनाम कर रहे हैं, तो जबरदस्ती किसी को उकसाया ना कि वो हमें हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। माना कि वैष्णव नहीं है, पर क्योंकि हम हरिनाम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भगवान की नज़र में है ना। तो ये इसका ये भी मतलब नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी को उकसाएं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम अपने आप को ही वैष्णव मानने लग जाएं। इसलिए बोला कि गोविंद विश्राम, है ना, कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि आपके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों के, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त सब कुछ सह लेते हैं, है ना। जो करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, और इसीलिए सह लेते हैं क्योंकि जो भगवान में पूरी तरीके से रमा हुआ नहीं है वो नहीं सह पाएगा। आज की कथा में महाराज जी कह रहे थे कि अगर आप सुखी, और ये महाराज कई बार पहले भी बोल चुके हैं, 2-3 साल पहले भी एक सेम कोट आया था, है ना, कि अगर हम भक्ति करने के बाद भी सुखी नहीं है, यानी हम भक्ति ही सही से नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि भक्ति के नियमों को फॉलो करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई खुश ना रह सके, क्योंकि इसकी विधियां ही ऐसी है। सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर मंगला आरती करनी है, फिर भगवान के दिव्य नाम का जप करना है, फिर श्रवण करना है। श्रवण करने में इतना आनंद आ जाता है कि इवन अगर बेसिक चीज़ें भी फॉलो ना हुई हो तो सिर्फ श्रवण करने से कई बार हृदय जो है वो गदगद आनंद से भर जाता है ना। जब मुझे याद है जब हमारी भगवत गीता क्लास होती थी, अगर वो कभी 2-3 दिन मिस हो जाती थी तो ऐसा हार्ट एकदम वॉइड वॉइड सा हो जाता था कि यार ये क्या है ना, ऐसा खाली खाली सा लग रहा है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान की कथा सुनने की, श्रवण करने की एकदम रेगुलर आदत डाल लें, है ना, और धीरे धीरे विनम्र बनने का प्रयास करें, है ना, तो वो श्रवण करने से विनम्र हो जाएंगे, और विनम्र भक्तों की सेवा करने से विनम्र हो जाएंगे। तो हम भी इस प्रकार की क्वालिटीज़ अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि ये एक वैष्णव का सबसे बड़ा आभूषण है ना।
कि वो एक हम्बल डिवोटी है और विनम्रता से कोई भी भगवान को जीत सकता है। कितनी बार ही पता नहीं सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने भागवतम के इवन खाली पहले स्कंद में कोट करा है एक कि एक विनीत शिष्य मृत्यु के अंतिम समय भी भगवान को इजीली रिमेम्बर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में खेल खत्म, विनीत शिष्य, है ना? यानी एक हम्बल डिसाइपल जो हमेशा अपने गुरु के चरणाश्रित रहता है और हमेशा यही सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। और सिर्फ कहता नहीं मुख से, है ना? मुखे बोले मेरी तरह, जैसे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, मुखे बोले, है ना? सिर्फ मुख से कह रहे हैं लेकिन दे मीन इट, है ना? जैसे जब ये चीज़ महाराज जी कहते हैं तो महाराज लिटरली मीन इट एंड महाराज उसको पूरी तरीके से अपने आचरण में फॉलो भी करते हैं और महाराज सच में अपने आप को समझते हैं। लेकिन हमारे साथ अलग केस है, हम सच में गुड फॉर नथिंग है लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, है ना? कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ होती है, जैसे कीर्तन तो नहीं, मैं अच्छा कर लेता हूँ, है ना? मेरे जैसा तिलक तो कोई मंदिर में नहीं लगाता, है ना? मेरे जैसी जो धोती है ना, सारे के सारे लोग गांठ वाली धोती बांध के आते हैं लेकिन मैं जो बांधता हूँ ना वो बेल्ट वाली धोती, एकदम मस्त ढीली, है ना? कि कितना भी उछलो नाचो खुलती नहीं है। तो मतलब बताओ, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का हमें अहंकार हो जाता है ना? तो क्या गति होगी हमारी अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें अहंकार हो जाता है। इसको तोड़ने के लिए हमें विनम्र भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें किसी बात का कोई अहंकार नहीं है और भगवान के शरण में जाके उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर इतनी सेल्फ ईगो है, प्लीज़ आप मुझे बचाइए, कि आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं, है ना? जैसे वो एक लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है ना, कौन सा है ना, इस प्रकार से कि भगवान ही हमारे एकमात्र सहारा है, भगवान ही हमें एकमात्र आश्रय प्रदान करने वाले हैं। और ये भगवान भगवत गीता में छाती ठोक के कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूता नाम, मेरे अलावा ना कोई बेस्ट फ्रेंड था, ना है, ना कभी होगा। तो इसीलिए भक्त कभी किसी से प्रेम मित्रता, है ना, कुछ अगर मित्रता वो लाइक इमेजिन करता भी है या डिज़ायर करता भी है तो भक्तों से, और भक्तों से भी इसलिए नहीं ताकि एक्सटर्नली उनसे इस प्रकार की मित्रता और आसक्ति हो जाए, लाइक व्यक्तिगत आसक्ति उसे नहीं चाहिए, है ना? एक भक्त दूसरे से मित्रता भी ये सोच के करता है कि वहाँ से मुझे ये पर्टिकुलर भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भगवान होते हैं, है ना? इसलिए व्यक्तिगत अगर आसक्ति किसी से हो गई तो वो थोड़ा खतरनाक है ना? इसलिए व्यक्तिगत आसक्ति भक्त को नहीं होती, है ना? उसको कृष्ण कथा से आसक्ति होती है, इसलिए वो ऐसे ही मित्रता करता है जहाँ से कृष्ण कथा सुनने को मिले, है ना? और इसलिए वो सेम जेंडर में रह करके और इस प्रकार से ऐसे भक्त बनाता है, ऐसे सीनियर डिवोटीज़ के गाइडेंस में रहने का प्रयास करता है जहाँ से ज़्यादा हरि कथा श्रवण किया जा सके, क्योंकि हरि कथा सुनने मात्र से हमारा काम हो जाएगा। इसलिए महाराज हमेशा कहते हैं ऐसे सुन करके विनम्र कैसे बनेंगे, ऐसे सुन करके ये श्लोक कैसे फॉलो होगा, ऐसे सुन करके, है ना? तो हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्य सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? ये हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है। तो यही कह कर हम आज की क्लास ही ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज़ क्लास। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो पूछ सकते हैं।